हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाई डज डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है विद इन अ रेप्लिकेशन फोर्क ही होता है एंड नॉट इन द एंटायर लेंथ साइमल्टेनियसली। सो इस क्वेश्चन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अपना एक रेप्लिका बनाता है। सो इसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा होता है एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। व्हाई? बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट जस्ट बिकॉज दे आर डीएस, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो उसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बिकॉज दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट होके एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो सबसे पहले तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, सो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स। लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स होने की वजह से क्या होता है कि उनमें रेगुलेटरी एलिमेंट्स और ये सब जो बेस पेयर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इसी वजह से बढ़ जाता है। एंड पूरे लेंथ को अगर एक बार में हम लोग रेप्लिकेट करने का सोचे तो वो चैलेंजिंग होता है एंड इनएफिशिएंट होता है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड टू देम। अलॉन्ग विथ हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शनल सिंथेसिस का। सो डायरेक्शनल सिंथेसिस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा रेप्लिका बनता है, सिंथेसिस होता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स का, दैट अकर्स इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। एंड रेप्लिकेशन फोर्क जो है दैट प्रोवाइड्स अ रीजन जहाँ पे एंजाइम कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूसली ऑन वन स्ट्रैंड। सो उसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और एक डिसकंटिन्यूस फैशन में होता है जिसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। सो हियर वी कैन राइट कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होते जाता है न्यू स्ट्रैंड्स का, और जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसमें डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है और बाद में फिर वो डीएनए लाइगेज से जुड़ जाता है एंजाइम्स के थ्रू। सो इस वे हम लोग बोल सकते हैं दो तरह से दोनों स्ट्रैंड्स में फॉर्मेशन होता है, बिकॉज जो सिंथेसिस का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होना चाहिए। एंड साथ ही साथ रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें वेरियस एंजाइम्स इसके साथ काम करते हैं। दैट इज कौन कौन से एंजाइम हम लोग बोल सकते हैं? हेलिकेज एंजाइम, फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? प्राइमेज, देन वी हैव डीएनए पॉलीमरेज। ये सारे वेरियस एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन सब के वजह से ही व्हाट हैपेंस इज दैट वी हैव मिनिमल अमाउंट ऑफ एरर्स अगर इस तरह से वो फंक्शन करता है, दैट इज रेप्लिकेशन फोक बना के। तो रेप्लिकेशन फोक बेसिकली कैसा होता है, वो उसमें इस तरह का एक फोक लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरफ में हमारा लीडिंग स्ट्रैंड रहता है एंड दूसरी तरफ में डिसकंटिन्यूअस फैशन में हमारा लैगिंग स्ट्रैंड रहता है दिशा। सो दैट इज द रीज़न। ये हमारा रीज़न मेन हो गया बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।